रिकॉल। क्या होगा अगर आप जिस नेता को चुनते हैं वह काम ना करे? क्या 5 साल उसके काम करने का इंतजार किया जाए या उसे हटाने का हमें अधिकार दिया जाए? आज हम बात करने वाले एक ऐसी प्रक्रिया पे जो अभी हाल ही में संसद में राघव चड्ढा जी ने जिस पर बात की, रिकॉल प्रक्रिया, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को हटाने का अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। रिकॉल प्रक्रिया यह हमें बताती है कि जिस प्रकार जनता अपने जनप्रतिनिधि को एमपी एमएलए को चुन सकती है, उसको अगर वह काम नहीं करता है तो उसको हटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर हम इस प्रक्रिया की बात करें तो यह प्रक्रिया वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में लागू है पहले से भी। उसी प्रकार अगर हम इसको भारत में लागू करना चाहें तो यह किस हद तक काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, क्या इसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। रिकॉल प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यह एक अच्छी प्रक्रिया है। जनता को अधिकार होना चाहिए अपने सही और गलत को चुनने का। जिस प्रकार वह चुन रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या एमपी एमएलए को, तो उसको हटाने का उन्हें अधिकार होना चाहिए। आई थिंक ये बेटर आइडिया है, बट क्या यह भारत देश में लागू करना इतना आसान होगा? क्या इसका दुष्परिणाम यहाँ देखने को नहीं मिलेगा? भारत जैसे इस 140 करोड़ की जनता जहां पर निवास करती है, जहां पर किसी भी चुनाव को किसी व्यक्ति विशेष पे ना लड़कर जाति, धर्म, नस्लवाद और पता नहीं किन किन चीजों पे लड़ा जाता है, जहां पर व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि को न जानकर एक पार्टी को चुनता है। कि वर्तमान समय की अगर हम बात कर लें तो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं बीएसपी का समर्थक हूँ, मैं सपा का समर्थक हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। जो चल रहा है वर्तमान समय में भी 60-70% लोगों को यही नहीं पता होता है कि वह चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं, किस जनप्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं, कौन उसके क्षेत्र से खड़ा हुआ है जिसको वह वोट दे रहा है, वह किस प्रकार काम करेगा, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, उसने पिछली बार कहाँ से चुनाव लड़ा था, उसका काम कैसा है, किसी को कुछ नहीं आइडिया होता है। सिर्फ एक पार्टी को देखते हुए यहाँ के लोग वोट करते हैं। तो ऐसे देश में जहां पर पार्टी वाइज चुनाव होता हो, वहां पे रिकॉल प्रक्रिया क्या असरकारक होगी, असरदार होगी? यह सबसे बड़ी बात होगी। देखने को होगा कि किस प्रकार इसको लागू किया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां पर 50% जनसंख्या अभी अनपढ़ है, जिसको उनके घर वाले बताते हैं कि आपको वोट का किसको देना है। वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो 50-60% या 70% लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें वोट किसको देना है। उनके घर वाले जो उनके बड़े होते हैं वह बताते हैं कि आपको इस नंबर वाली बटन दबानी है, आपको इनको वोट देना है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर मेरी नज़र में समझ में आता है, जो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, तो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए या चीज़ों को और अच्छा करने के लिए पहले व्यक्ति को समझना होगा कि वह क्या कर रहा है, और व्यक्ति तभी समझदार बनेगा जब वह शिक्षित होगा। अगर हम भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो स्कूल कॉलेजेस की कमी है हमारे देश में। स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उनकी फीस इतनी महंगी है कि एक मिडिल क्लास का आदमी वहाँ पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है उसे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो रिकॉल प्रक्रिया अच्छी है, लागू किया जा सकता है। इसको लागू करने से एमपी एमएलए जो होंगे आपके, उनके अंदर एक डर होगा, उनको काम करना होगा, दिखाना होगा, ताकि जनता उनके फैसले को बेहतर तरीके से लागू कर पाएँ वो लोग, और काम करके दिखाएं। नहीं तो उनको ये डर होगा कि अगर जिस प्रकार जनता ने उन्हें चुना है वैसे उनको हटाने का भी अधिकार जनता के पास है, उनको हटा सकती है। उसमें यह भी देखना होगा कि इसको किस प्रकार, कौन नियमों से किस प्रकार हटाया जा रहा है। इसमें अगर जो नियम होते हैं, जो सामान्यतया देखे जाते हैं कि 50% लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए अगर आप किसी भी नेता को हटा रहे हैं, कम से कम उसको 2 साल का समय दिया जाना चाहिए, जो कि एक उचित समय होता है, क्योंकि 2 साल पहले आप किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में आप नहीं समझ सकते कि वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए रिकॉल प्रक्रिया को भारत जैसे देश में लागू करना एक समस्या का कारण हो सकता है। रिकॉल प्रक्रिया आने से लाभ यह होगा कि जवाबदेहिता बढ़ेगी पब्लिक के बीच और उनके जनप्रतिनिधि के बीच में कि आप किस प्रकार काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, आपको दिखाना होगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधि के मन में डर होगा कि उसको काम करके दिखाना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। समस्याएं की अगर बात करें तो समस्या यह हो सकती है कि हर 6 महीने पे आपका अपोजिशन आपको गिराने के लिए, आपको हटाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र कर सकता है।
किसी भी प्रकार की समस्याएं क्रिएट कर सकता है, जिससे पब्लिक को भड़का कर उसको हटाने की प्रक्रिया को लागू कर सकता है, जो एक समस्या का कारण बन सकती है। रिकॉल प्रक्रिया को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें एजुकेशन पे काम करना होगा, ताकि लोगों को पता हो कि वह जिसे वोट दे रहे हैं कि वह इंसान कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वह काम करता है या नहीं करता है। तभी हम इसको और बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। रिकॉल एक अच्छा निर्णय है, पर अगर इसकी चीज़ों को देखा जाए तो मेरे मायने में भारत जैसे देश में लागू करना दिक्कत का कारण हो सकता है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो यह एक प्रकार से हमारे समाज पर दोहरी तलवार के जैसे काम करने वाला है। इसलिए अगर रिकॉल को बहुत अच्छे ढंग से लागू करना है तो आप लोगों को शिक्षित करिए, उन्हें बताइए कि उनके बीच खड़ा कैंडिडेट किस प्रकार का है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह समझ पाएगा कि वह किसे वोट दे रहा है, जिससे रिकॉल प्रक्रिया मुझे लगता है लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर व्यक्ति शिक्षित है तो। इसलिए एजुकेशन को बढ़ाइए। रिकॉल प्रक्रिया अच्छी है, बट अगर एजुकेशन बेस्ट होगी तो रिकॉल प्रक्रिया लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि और इसको बेहतर किया जा सकता है या सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपके लिए मुझे लगता है इतनी सफिशिएंट जानकारी है, अगर मुझे लगेगा कि और बेहतर कुछ करना चाहिए तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।